थर जैसे बरसों से कहर, प्यास और बंजर ज़मीन की अलामत समझा जाता रहा, वही थर अब शमसी तवानाई की बदौलत एक नए मैदान बनकर उभरने कर सामने आ रहा है। थर के रेगिस्तान में सोलर एनर्जी से चलने वाले ट्यूबवेल ज़ेर ज़मीन खारे पानी को काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, जिसके ज़रिए बायो साइलेंट फार्मिंग ने रिवायती ज़राअत का तस्वुर अब बदल कर रख दिया है। बारिश पर इन्हिसार करने वाले किसान अब क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे जाना हुआ और कुछ वहाँ के तजुर्बात आपके सामने रखते हैं। कभी का सहरा अब हरा भरा, कभी था यहाँ फाकों का राज, अब जमीन ने पहन लिया है फसलों का ताज। अपना घर छोड़कर दूर शहर मजदूरी करने वाले अब अपनी जमीन पे उगाते हैं, अपना लगाया खाते हैं, अपना लगाया बेचकर कमाते हैं। चंद साल कबल थर पार कर मनफी खबरों की वजह से जाना जाता था। पानी की कमी, फाका कशी थर का इस्तियारा बन गई थी। मीलों दूर पैदल चलकर सालों पुराने कुओं से सालों पुराने तरीके के तहत पानी निकाला जाता था। अपनी खुराक का बंदोबस्त करने के लिए थरवासी आसमान की तरफ देखते थे और जो थोड़ी बहुत बारिश होती थी उससे बहुत कम फसल हुआ करती थी। पहले हम यहाँ पे बारिश के पानी में फसल लगाते थे, बाजरा, ज्वार, मूंग वगैरह। इसके बाद यहाँ पे आया ज़राई इनकलाब और फिर ये हुआ कि यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए और सोलर पैनल की मदद से यहाँ पानी जो है वो निकाले जाने लगा और ये है वो कुआं और उसके बाद ये है वो तमाम तर सब्ज़ा जो कि इस बात की गम्माज़ी करता है कि थर बदलिंदो पाकिस्तान, यानी थर बदलेगा पाकिस्तान। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है, इधर ही हम इस कुएं पे गंदम, प्याज, सरसों और मुख्तलिफ सब्जियां लगाई हुई हैं। इस ज़राई इनकलाब ने एक तीर से दो शिकार किए। इन बंजर जमीनों के मकीन अपना पेट पालने के लिए दीगर शहरों में जाकर भट्टे पे काम करने पे मजबूर थे और खाने के लिए दूसरे शहरों से सब्जियां महंगे दामों लाया करते थे। पहले मजदूरी के लिए बदीन तक जाना पड़ता था और 400-500 रुपए मजदूरी से गुजर बसर मुश्किल से ही होता था। पहले 10-15 मन गंदम मुआवजे के तौर पर मिल जाती थी, जो कि गुजारे के लिए बहुत कम होती थी। लेकिन अब वो अपनी ही जमीन का उगाया खाते हैं और अपने घर वालों से दूर जाकर नौकरी करने की जरूरत भी पेश नहीं आती। अब अल्लाह का शुक्र है, अपने घर के करीब है, गुजर बसर भी बेहतर हो रहा है। पानी अब यहीं से निकल रहा है तो खेती बाड़ी से गुजर बसर अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे पहले सिर्फ बाजरा और 2 से 3 फसलें और होती थी, लेकिन इस ज़राई इनकलाब के बाद अब यहाँ पे बैंगन होने लगा है और ये प्याज जो है ये होने लगी है। ये है वो ज़राई इनकलाब जो कि थर को बदल रहा है और थर की किस्मत बदल रहा है। पहले ये फसलें यहाँ नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे सिर्फ बाजरा और वो फसलें जो बारिश के पानी पे होती थी सिर्फ वो पैदा होती थी, लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने प्याज जैसी उम्दा फसल इसका भी आगाज़ कर दिया। जो धूप सहरा की मिट्टी को जलाती तपाती गर्म करती थी, उस ही धूप को इन सोलर प्लेट्स में कैद कर थरवासी इसी मिट्टी को सरसब्ज बना रहे हैं। थर के लोग शमसी तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने तरीकों से दूर निकल के अब जिद्दत को अपना रहे हैं। जब लोग अपनी किस्मत अपने हाथों में ले लें तो उनको सहरा को सरसब्ज करने से भी कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मण, राजू, दांजी और ताहिर इस बात की रोशन मिसाल हैं कि अब थर बदलिंदो पाकिस्तान। थर बदलेगा पाकिस्तान और बड़ा एक ज़राई इनकलाब है यकीनी तौर पे शमसी तवानाई के ज़रिए किसानों के लिए एक बहुत आसानी हो गई है वैसे फैसला। एब्सोल्युटली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।